आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस महीने की 15 तारीख से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव के बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में तोड़फोड़ पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए नहीं दे सकते निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की तिथियां निर्धारित करने को कहा। विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए मिल सकेगा उचित समय। और प्रदेश में कृतज्ञता के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा। अब समाचार विस्तार से। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत काल के अवसर पर इस महीने की 15 तारीख से अगले 75 दिन तक 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को दी। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और राजस्थान में तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड पर नई रेल लाइन के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में संपर्क और आवागमन में सुधार होगा। इस परियोजना पर 2,798 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। यह परियोजना 2026-27 तक पूरी होगी। उन्होंने बताया कि इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116 किलोमीटर से अधिक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय राष्ट्रीय रेलवे अकादमी में गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसमें परिवहन से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में आज दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए। पूरे राज्य से शांतिपूर्ण मतदान होने के समाचार मिले हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, जो कि शाम 5 बजे तक चला। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे तक करीब 65% से अधिक मतदान की खबर है। अंतिम आंकड़ों का अभी इंतजार है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि यह अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। शीर्ष न्यायालय ने पक्षकारों से मामलों में दलीलें पूरी करने को कहा है। 10 अगस्त को मामले की फिर सुनवाई होगी। शीर्ष न्यायालय जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की जानकारी निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड न किए जाने के मामले में राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष जनहित याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष रखते हुए यह दलील दी कि नियमानुसार सभी प्रत्याशियों के घोषणा पत्र अंतर्गत संपत्ति विवरण और आपराधिक इतिहास के सार पत्र को अपलोड किया जाना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार को पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं।
उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की तिथियां निर्धारित करने को कहा है, जिससे 12वीं के परिणामों के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का समुचित समय मिल सके। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और निदेशकों को लिखे पत्र में यूजीसी ने कहा है कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने सत्र 2022-23 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है। अगर प्रवेश की अंतिम तिथि तक 12वीं का परिणाम नहीं आता है तो सीबीएसई के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। यूजीसी ने कहा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसमें महीने भर का समय लग सकता है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का दिन शिष्य द्वारा गुरु से मिले ज्ञान और अपने जीवन की उन्नति में मिले उनके समस्त योगदान के प्रति कृतज्ञता और आदर प्रकट करने का विशेष अवसर माना जाता है। गुरु पूर्णिमा पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्कृति विभाग ने गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया, जिसके तहत भोपाल के साथ प्रदेश के अलग अलग शहरों में 12 शासकीय ललित कला और संगीत महाविद्यालयों में एक साथ गुरु पूर्णिमा पर्व आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्रदेश और देश के संगीत नृत्य कलाकारों की प्रस्तुतियों के अलावा विशेषज्ञों ने व्याख्यान भी दिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक धार्मिक संगठन और शैक्षणिक संस्थानों ने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए। राजधानी भोपाल में 4 इमली स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी आज सुबह गुरु के प्रति सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन, लाल घाटी गुफा मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। खंडवा में दादाजी धूनी वाले दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। छतरपुर के बागेश्वर धाम और जटाशंकर धाम में भी हजारों लोग गुरु का आशीर्वाद लेने एकत्र हुए। दतिया के पीताम्बरा पीठ और देवास के नारायण कुटी संन्यास आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने सोशल मीडिया से जारी बधाई संदेश में कहा है कि अपने गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों और यशस्वी और सार्थक जीवन जिए। गुरु कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण दिल्ली की केंद्रीय टीम ने नर्मदापुरम जिले की अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं का जायजा लिया। संयुक्त सचिव अशोक बाबू और डॉक्टर आरपी जोशी ने जिला क्षय केंद्र, एनएससीयू और हेल्थ वेलनेस सेंटर पांजरा कला का भ्रमण किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में रिया चक्रवर्ती और 35 अन्य को आरोपी ठहराया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर और इंदौर की टीम ने 4 गांजा तस्करों को शहडोल जिले के धुरवार टोल नाका से गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 क्विंटल 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। शहडोल संभाग में मरीजों के लिए सामाजिक संस्था परिवार एजुकेशन सोसाइटी ने निशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है। संस्था ने इसके लिए 7 एम्बुलेंस दी है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 7611124912 भी जारी किया है। नई दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को 2 श्रेणियों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिया गया और भारत 1 दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ओवल में इंग्लैंड पर शानदार जीत के बाद आईसीसी 1 दिवसीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस महीने की 15 तारीख से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव के बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में तोड़फोड़ पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए नहीं दे सकते निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की तिथियां निर्धारित करने को कहा। विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए मिल सकेगा उचित समय। और प्रदेश में कृतज्ञता के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।